Hello guys, I welcome you all on my amazing channel Made Me Medico। आज हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोबायोलॉजी के बैक्टीरियोलॉजी का एक पोर्शन है, तो आज हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो स्ट्रेप्टोकोकस जो है आपका वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव जितने भी कोकाई होते हैं जितने भी कोकाई होते हैं वो सब जो है ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और जितने भी बैसिलाई होते हैं बैसिलाई वो सारे ग्राम निगेटिव होते हैं। आई होप आप सबको पता हो। तो ग्राम पॉजिटिव में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो आज हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्कस करें। सो स्ट्रेप्टोकोकस फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। और इसको हम लोग तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिसिस। फर्स्ट जो है वो है अल्फा हिमोलिसिस, सेकंड वन इज बीटा हिमोलिसिस एंड थर्ड वन इज गामा हिमोलिसिस। तो अल्फा हिमोलिसिस जो है आपको हम लोग पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा तीन पिक्चर। बीटा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस, अल्फा हिमोलिसिस और गामा हिमोलिसिस। अल्फा हिमोलिसिस में देखिएगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलराइजेशन है थोड़ा। तो अल्फा हिमोलिसिस में ग्रीन कलर कॉलोनी बनता है। बीटा हिमोलिसिस में यहाँ पे येलो येलो कलर का कॉलोनी बनेगा, येलो कलर। और गामा हिमोलिसिस में कोई हिमोलिसिस नहीं हो रहा, कोई कॉलोनी आपको नहीं दिख रहा हो। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अल्फा हिमोलिसिस का एग्जाम्पल जो है वो है वीपी, यानी कि विरिडियंस और निमोनी। और गामा हिमोलिसिस में एक आता है, सिर्फ एक ही आता है, दैट इज इंट्रोकोकस। और बीटा हिमोलिसिस जो है ये इसका एक डिटेल्ड वर्जन है क्लासिफिकेशन का, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीटा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। और वो जो क्लासिफिकेशन है वो है लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन। लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है? तो याद रखिएगा ये सी एंटीजन पे बेस्ड है। इसको क्लासिफाई किया है, सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। और ये जो लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन है ये ए टू वी, ग्रुप ए टू ग्रुप वी में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें ए टू वी के अंदर सिर्फ कोई आई और जे नहीं होगा। बाकी ए टू वी में सारे ग्रुप होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। सिर्फ आई और जे याद रखना नहीं होगा ग्रुप। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी। ठीक है, ठीक है। सो ग्रुप ए टू वी जो है फर्दर टू क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है, एक ग्रिफिथ टाइपिंग और एक ईएम टाइपिंग। ग्रिफिथ टाइपिंग जो बेस्ड होता है वो एम प्रोटीन पर, और ग्रिफिथ टाइपिंग जो है वो बेस्ड है एम प्रोटीन पर, और ईएम टाइपिंग जो है वो बेस्ड है जीन फॉर एम प्रोटीन। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में। स्ट्रेप्टोपायोजेंस स्ट्रेप्टोकोकस का टाइप, तो ये भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और ये भी नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है। ठीक है, 3N है इसमें, एन नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड।
अब डिस्कस करते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर के बारे में या एंजाइम एंड टॉक्सिन के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस है तो स्ट्रेप्टोकोकस याद रखिए, इसमें एंजाइम होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, हाइलारुरोडेज, डीएनएज, डीएनएज ए बी सी डी, जिसमें बी जो है मोस्ट पैथोजेनिक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं एसपीई यानी स्ट्रेप्टोकोकस एक्सोटॉक्सिन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, इसके वजह से होता है स्कारलेट फीवर और टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक सिंड्रोम जो है वो दो की वजह से होता है। पहला तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो पायोजेंस में याद रखना है टीएसएस होता है एसपीई की वजह से। अब पैथोजेंस के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में जानते हैं इसके। तो फर्स्ट सुपरेटिव के बारे में देख लेते हैं। नेक्रोटाइजिंग फोसाइटिस, इम्पेटिगो, निमोना फेरेंजाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, एसिप्लस और स्कारलेट फीवर। नॉन सुपरेटिव में आते हैं आरएचडी, रिमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट में होता है, और पीजीएसएन या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया क्या है? सेलेक्टिव मीडिया में ध्यान रखना है CVBP मीन्स क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार सिलेक्टिव मीडिया है। और लिक्विड मीडिया में कैसा टर्बिडिटी शो करेगा? ग्रैनुलर टर्बिडिटी शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में ये कैटालिस्ट जो है निगेटिव है और ऑक्सीडेज निगेटिव। ऑक्सीडेज भी निगेटिव होगा, कैटालिस्ट निगेटिव, ऑक्सीडेज निगेटिव। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है? तो पीकेज मीडिया या पाइक्स मीडिया। ट्रीटमेंट क्या है? कैसे ट्रीट करेंगे? तो ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन देंगे या एरिथ्रोमाइसिन देंगे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में। स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव कोकाई है और इसका क्लासिफिकेशन देखें हिमोलाइसिस के बेसिस पे, अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद हम लोग फोकस किए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ये भी ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिक, नॉन कैप्सुलेटेड। इसके विरुलेंस फैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया। पैथोजेनेसिस, सुपरलेटिव, नॉन सुपरलेटिव को डिस्कस किए। सेलेक्टिव मीडिया डिस्कस किए। CVP यानी क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार। बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस किए। ट्रांसपोर्ट मीडियम को डिस्कस किए और इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।